दोस्तों नमस्कार। आज इंडिया इंडिया गठबंधन की होने वाली अशोका होटल में बैठक पर सबकी नजर थी कि विपक्ष किस तरह से अपनी रणनीति तय करता है। लेकिन यहां खड़गे का जब नाम सामने आया तो काफी राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं चलने लगी। क्या मोदी को सामने, एक ओबीसी के सामने, एक दलित वर्ग के नेता को चुनाव लड़ने के लिए उतारा जा रहा है, या ऑप्शन दिए जा रहे हैं जनता के सामने या पूरे हिंदुस्तान के सामने कि किसको प्रधानमंत्री चुना जाए। ऑप्शन थे, ममता ने पीएम कैंडिडेट के लिए खड़गे का नाम सुझाया था, केजरीवाल ने समर्थन कर दिया था, लेकिन अखिलेश यादव चुपचाप रहे। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, कोई अंदर खाने की कोई न्यूज नहीं है। इंडिया के नेताओं की चौथी बैठक आज दिल्ली के अशोका होटल में हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का सुझाव रखा। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। यह जानकारी बैठक के बाद एमडीएम के मरु मलाराची द्रविड़ मुनेत्र कणगम के सांसद भाईको ने दी। हालांकि पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध दी। पत्रकारों के सवाल में जवाब में खड़गे साहब बोले, हम सभी लोगों को पहले जीत कर आना है, पहले इस पर विचार करना होगा, सबको जीतना होगा, इस पर काम करेंगे। अगर हमारे पास सांसद ही नहीं होंगे तो पीएम फेस के बारे में बात करने की हम क्या बात कर सकते हैं। यानी एक तरह से खंडन कर रहे थे। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी के जयंत चौधरी भी मौजूद थे। इस मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। सबने अपने अपने विचार रखे। पूरे देश में कम से कम 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला हुआ है। बीजेपी सरकार में देश की संसद में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, जो अलोकतांत्रिक है। इससे हमको सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। ये प्रस्तावित पास हुआ। बैठक में 5 चीजों पर चर्चा होनी थी। पहला था सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल करना। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बात हुई। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि 275 से 300 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। अन्य दल जो हैं सिर्फ 200 से 250 सीटों पर लड़ें। ये कांग्रेस का विजन है। कोऑर्डिनेटर कौन होगा? मीटिंग में कोऑर्डिनेटर के नाम पर चर्चा हुई। इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के नामों पर विचार किया जा सकता है। वैकल्पिक एजेंडा और मुद्दे क्या होंगे? बैठक में रणनीति बनाई गई कि भाजपा के सनातन और भगवा जैसे मुद्दों के जवाब में वे किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। चुनाव अभियान और मैनेजमेंट, ये चौथा पॉइंट था। इंडिया के नेताओं ने चर्चा की कि कैंडिडेट फाइनल होने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए टोन कैसे सेट की जाएगी, कहां कितनी रैलियां होंगी और स्टार कैंपेनर कौन कौन होंगे। चुनाव अभियान की ब्रांडिंग कैसे होगी, इसके लिए किन एजेंसियों की मदद ली जाएगी। पांचवा, सदन से सांसदों के निलंबन पर चर्चा। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसदों के निलंबन पर चर्चा हुई। और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए नेशनल अलायंस कमेटी बना दी है, जिसमें उन्होंने अपने नेताओं को रखा है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश, इनको रखा गया है। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हालांकि शिवसेना के सामना में काफी ज्यादा तीखी आलोचना हुई है। दूसरी तरफ अमर उजाला की एक न्यूज और आती है, जिसमें कहा जाता है कि खड़गे का नाम जब प्रस्ताव हुआ तो खड़गे ने तुरंत इसको खारिज कर दिया। वीसी के सांसद थ्रुमा बलवन ने बताया कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव दिया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को टीम का समन्वयक होना चाहिए और हम उन्हें आगामी चुनावों में प्रधानमंत्री के रूप में पेश करेंगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे तत्काल साफ शब्दों में खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सुझाव की कोई जरूरत नहीं है, चुनाव के बाद ही हम तय कर सकते हैं कि पीएम कौन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने संसद में सुरक्षा उल्लंघन का मुद्दा उठाया। हम पहले से कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी को संसद में आना चाहिए और संसद सुरक्षा चूक के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बोलना चाहिए, लेकिन वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब देश में 141 संसद सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। यह गलत है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। हमने 22 दिसंबर को सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। केरल कांग्रेस नेता पीसी थॉमस ने ममता बनर्जी के नाम प्रस्तावित करने वाले बयान को खारिज कर दिया। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया अलायंस के पीएम के चेहरे के तौर पर प्रस्तावित करने की खबरों को केरल कांग्रेस नेता पीसी थॉमस ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने ऐसा कोई सुझाव ही नहीं दिया।
ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हम किसी दलित प्रधानमंत्री को पेश कर सके तो अच्छा होगा। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। ये चौथी बैठक हुई है, एजेंडा तय होना है, काफ़ी सारे एजेंडे तय होने हैं, लेकिन इसी बीच एजेंडा सबसे बड़ा ये है, अभी तो ये इंडिया की मीट हुई है, इंडिया का बैठक हुई है, इसमें जहां ममता बनर्जी का साफ खबर यह है कि ममता बनर्जी का जहां जोर एक दलित प्रधानमंत्री को चुने जाने को लेकर के है, वहीं कांग्रेस का जोर है कि वो अधिक से अधिक हिस्सा लोकसभा सीटों पर पा पाए। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? क्या कांग्रेस ऐसे लोकसभा सांसदों को टिकट दे पाएगी जो श्योर शॉट जीत करके आए? क्या कांग्रेस में ऐसी कोई पार्टी या ऐसी कोई वफादारी बची है? जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो जीत रही थी हार गई, छत्तीसगढ़ में जिसमें कहा जा रहा था कि भाई जीतेंगे, भूपेश बघेल ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वहां भी हारी, तो कांग्रेस को खुद अपने अंदर थोड़ा अंतर्मनन करना होगा। हालांकि जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाना एक अच्छा कदम है, उसको अच्छा कदम कहा जा सकता है। राजस्थान में भी राहुल गांधी ने जिस तरह से बदलाव किया जीतू पटवारी के बारे में, उसी तरह सचिन पायलट को लेकर भी गंभीरता दिखानी होगी और छत्तीसगढ़ में भी गंभीरता दिखानी होगी, वरना इंडिया अलायंस जो है हावी होकर के रहेगा कांग्रेस के ऊपर। अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस कहां तक अपना हिस्सा डिवाइड करती है, कहां अलग करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक वीडियो बना लिया जो मिमिक्री कर रहा था जगदीप धनखड़ की। उसके बारे में जगदीप धनखड़ बोलते हुए नजर आए कि ये बहुत गलत बात है, एक सीनियर नेता मेरी मिमिक्री की जा रही है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब वीडियो शूट कर रहे हैं। जिसने मिमिक्री की उसकी आलोचना नहीं हो रही, लेकिन राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। क्या शानदार काम किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ जो लोकसभा स्पीकर हैं, मतलब राज्यसभा स्पीकर हैं, और जिनको इस तरह की असंवेदनशील टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, वो एक तरफा टिप्पणियां कर रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी के वो नौकरशाह के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनको कम से कम उसको गंभीरता से ना लेकर व्यंग्यात्मक रूप में लेना चाहिए। मिमिक्री तो इंदिरा गांधी की भी हुई है, मिमिक्री तो राजीव गांधी की भी हुई है, मिमिक्री तो राहुल गांधी की भी हुई है, लेकिन किसी नेता ने इस चीज को इस तरह से एक पटल से, एक राज्यसभा के पटल से नहीं बोला था जिस तरह से जगदीप धनखड़ बोल रहे हैं। मामला क्या था, क्या वीडियो था, वो मैं यहां डाल। सुनने में आया है कि जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर संसद दीर्घा से हटा ली गई। उस पर राहुल गांधी का क्या बयान है, ये भी मैं आपको सुनवा देता हूं। ये आपने सारे बयान सुन लिए होंगे, अब मनन आपको करना होगा, क्योंकि मेरा अपना आकलन यह है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। अभी से उसको अपनी सीटें तय करनी होंगी। अगर बैठक बैठक खेलते रहे तो 2024 में मोदी का आना तय है। नमस्कार दोस्तों, इसी सलाह के साथ बस जाना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।